जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो चल रहा था कवितावली का, ठीक है, अयोध्या कांड से वन पथ पर, ये 5वां सवैया यानी अंतिम आज है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, या बाद में कर दीजिएगा। और बहुत समय नहीं रहता है, 5-7 मिनट की वीडियो है, एक एक मैं छंद अलग अलग समझा रहा हूँ, संदर्भ प्रसंग भावार्थ समेत। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या वीडियो को रिपीट करके देखिएगा सेव करके। तो चलिए आज ये अंतिम वन पथ पर ये अंतिम जो है वो सवैया है, बिल्कुल उसी लय में उसी अंदाज में पढ़ेंगे कि सुने सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जाने भली। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्ह, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सौह सब, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। तो संदर्भ प्रस्तुत सवैया या प्रस्तुत छंद आप इस तरह लिख दें। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के अयोध्या कांड कवितावली के वन पथ पर से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी से रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं, ठीक है, यानी मजाक हो रहा था, परिहास हो रहा था, उसी परिहास में उनका परिचय पूछती हैं रामचंद्र के बारे में कि ये कौन है तुम्हारे। कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के विषय में सीता जी ने पूछा ग्राम की वधुओं ने। सुनि सुंदर बैन सुधा रसाने, सुधा रस से जो है वो सना हुआ, यानी अमृत रस से परिपूर्ण। बैन यानी बचन, सुंदर बचन, सुन माने सुन करके। सीता जी ग्राम की वधुओं का जो अमृत रस से सना हुआ वचन जो सुना, अमृत वचनों को सुनकर सयानी हैं यानी चतुर हैं, जानकी जान भली। सीता जी जो है वो चतुर हैं, वो जान गई कि ग्राम की वधुएं हमसे क्या जानना चाह रही हैं, क्या पूछना चाह रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तुलसीदास जी कहते हैं ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले से जो हैं तुम्हारे क्या लगते हैं। यहाँ पर मैंने बताया तो ग्राम वधुओं के अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता, सयानी यानी बहुत सयानी यानी चतुर जी, उनकी मनोभावना को समझ गई, है ना, तत्काल समझ गई, जान भली। फिर उन्होंने क्या कहा, तिरछे करि नयन दे सैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर मुस्कुराहट तथा तिरछे करि नयन, अपने नयनों को थोड़ा सा तिरछा किया, यानी इशारे से। कभी कभी आप भी इशारे से, ऐसे बगल में कोई खड़ा रहता है तो इशारे से नयनों को तिरछा करके बताते हैं ना कि ये मेरे सौहर हैं, ये मेरे जीजा हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपने नयनों को थोड़ा सा तिरछा करी, तिरछे किया नैन यानी नैनों को, दे सैन तिन्हें, है ना, अपनी दृष्टि को तिरछा कर दिया। तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, और उनको इशारे से ही यानी संकेत भरी दृष्टि से ही समझा दिया, और मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। यानी मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल नैनों को तिरछा करके ही बता दिया कि ये मेरे कौन है। तुलसी ते ही अवसर सौहें सब अवलोकति लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर, यानी जब सीता जी ने बता दिया कि ये मेरे
होने वाले, ये मेरे पति हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं इशारे में। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर जो है सभी सखियाँ तही अवसर सौहें सबे अवलोकती, उस सुंदरता को अवलोकती माने देखती हुई लोचन लाहू अली अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था, अनुराग तड़ाग यहाँ पर रूपक अलंकार है, में भानु उदय यानी सूरज उगता है, बिगसी मनो यहाँ वाचक शब्द मनो आया है यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि प्रेम सरोवर में, अनुराग तड़ाग में, प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया, में भानु उदय, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। बिगसी मनो मंजुल कंज कली, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। तो ये आपका अयोध्याकांड के कवितावली वन पद पर शीर्षक से अवतरित है। प्यारे बच्चों, इसमें भाषा, रज, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार, रूपक भी है, उपमा भी है, उत्प्रेक्षा भी है, अनुप्रास भी है, चारों अलंकार इसमें आपके मिल गए। ठीक है। और रस की बात करें तो रस श्रृंगार। तो ये पूरा हुआ आपका ये वन पद पर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।